हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और वंस अगेन अपने डेस्टिनेशन के लिए व्यस्त हैं। सो आज की इस वीडियो में बहुत ही खतरनाक, बहुत ही धांसू, बहुत ही कंसेप्चुअली क्वेश्चन पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। गैसियस स्टेट में क्विक बेस पे क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो रियली दर्जनों क्वेश्चन का कलेक्शन, दर्जनों क्वेश्चन का सिलेक्शन आपको देने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बहुत समय नहीं लूँगा, बहुत शॉर्ट समय में आपको एकदम इन डेप्थ में कंसेप्ट टू द पॉइंट का डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो फ्रिक्वेंटली ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जब बेटा केटीजी आप पढ़ते हो, काइनेमेटिक थ्योरी, आप गैस या गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ने जाते हो, तो उसमें दो गैस आते हैं। कौन कौन सा? रियल एंड आइडियल। अब क्वेश्चन ऐसे बहुत पूछा गया, तो आपके केमिस्ट्री में भी ऐसे मिल जाता है, फिजिक्स में तो कोई बात ही नहीं। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि रियल गैस आइडियल गैस में कन्वर्ट कब होगा, रियल गैस आइडियल गैस में कन्वर्ट कब होगा। तो आइडियल गैस के प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे। आइडियल गैस केवल आइडिया ही कर सकते हो, रियल में नहीं है। ओके, सो आइडियल गैस में बेटा दो मॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्टिव जो फोर्स होता है, इंटरेक्शन फोर्स होता है, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब क्या होता है? जीरो। अच्छा, इंटरेक्शन जो फोर्स है वो जीरो है, इसका मतलब मॉलिक्यूल दूर दूर है, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल जब दूर दूर होंगे, पोटेंशियल इसमें इंटरेक्शन एनर्जी नहीं है, तो मॉलिक्यूल दूर दूर है। तो जब मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो उस केस में डेंसिटी क्या होगा? उसका लो होना चाहिए ना। बस यही आपको याद करना है कि जो आइडियल गैस होता है उसका डेंसिटी लो होता है। अब ये केवल याद करना है। अब उसके बाद आपको कंसेप्चुअली, मैथमेटिकली और जो कंडीशन पैरामीटर है उसको रिलेट करना है, ठीक है ना। अभी ये जानते रहो कि डेंसिटी उसका लो होता है। अब डेंसिटी कैसे बताया उसको? आइडियल गैस है तो इसमें क्या है? इंटरेक्शन एनर्जी, इंटरेक्शन फोर्स, ये सब नहीं है। इसका मतलब मॉलिक्यूल दूर दूर है। तो ये समझते रहो, आइडियल जो गैस है बेटा, आइडियल गैस, कौन सा गैस बेटा? आइडियल गैस है। इसके लिए डेंसिटी क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। डेंसिटी बस जानते रहो, लो होना चाहिए। ओके, डाउनवर्ड्स एरो का मतलब लो होना चाहिए। तो रियल गैस है, आइडियल गैस के बारे में इतना आपको मालूम होना चाहिए कि आइडियल गैस का डेंसिटी लो होना चाहिए। अब और डेटा कैसे निकालना है? बिकॉज और डेटा आपको याद कर रहे हो या रट रहे हो तो बार बार भूलोगे और बार बार अपना नोट्स खोलोगे और बार बार डिस्टर्ब होगे। एक बार ही पढ़ो और पूरे लाइफ तक याद रहे। ओके, अब देखो डेंसिटी, अब मुझे मालूम है। अब डेंसिटी की हेल्प लेके और डेटा कैसे बता रहा हूँ आपको, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब पे कैसा वेरिएशन होना चाहिए। तो मुझे मालूम है आइडियल गैस इक्वेशन से PV इक्वल टू म्यू RT। क्या होता है बेटा? म्यू RT। तो PV, V है वैल्यूम, नंबर्स ऑफ मोल क्या होता है? मास इन ग्राम अपान मॉलिक्यूलर मास। तो मास इन ग्राम को स्मॉल m लिख रहा हूँ और मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल M, RT। क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या? बोलो। M, कैपिटल M को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। PM इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम, क्या हो जाएगा बेटा? डेंसिटी। स्मॉल m अपान वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ? डेंसिटी। डेंसिटी इंटू RT हो गया। तो डेंसिटी का वैल्यू क्या हो गया बेटा? PM, प्राइम मिनिस्टर, अपान में क्या हो जाएगा? RT। क्या ऐसा मिल गया क्या? बस अब इसी का सपोर्ट लेना है बेटा। अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, पूरा लाइफ तो याद रहेगा, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। कहीं भी क्वेश्चन आ जाए टू द पॉइंट और सटीक क्वेश्चन का सटीक आंसर बताने वाले हो, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ बेटा। अब डेंसिटी मुझे लो चाहिए। क्या चाहिए? डेंसिटी लो चाहिए। ये मुझे बेटा डेंसिटी लो चाहिए। अब बताओ डेंसिटी कैसे लो हो सकता है? तो प्रेशर क्या होना चाहिए? अगर प्रेशर बढ़ाओगे डेंसिटी बढ़ा, लेकिन मुझे लो करना है, इसका मतलब प्रेशर लो होना चाहिए। तो आइडियल गैस के लिए प्रेशर लो होना चाहिए। अच्छा, ये पूरा क्वांटिटी अपने आप में लो होना चाहिए। तो बताओ टेम्परेचर इसका क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, लो। बिकॉज मुझे क्या करना है? इसको लो करना है। तो जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ाओगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा? डिक्रीजमेंट होगा। इसका मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए? इसके लिए हाई होना चाहिए। टेम्परेचर बेटा हाई होना चाहिए और प्रेशर इसका लो होना चाहिए, डेंसिटी इसका लो होना चाहिए। टू द पॉइंट मिल गया बेटा। अब एक बार इसको समझो, इसके लिए एक बार समय दो। आप एक बार इसको करो, एक बार फील करो। बिकॉज जितना आप समय दोगे ना उतना माइंड में आपको रिटेन रहेगा। भूलने का यही रीजन है, आजकल स्टूडेंट टेबल भी भूल जाते हैं, यही रीजन है कि वो समय नहीं दे रहे। तो एक बार इसको फील करो। बिकॉज बहुत मैं स्टूडेंट को ऐसे दिखाऊँ उसी में उलझे रहते हैं कि डेंसिटी लो, प्रेशर हाई। अब चार ऑप्शन में कहीं ऐसे देखा प्रेशर हाई, डेंसिटी लो, अब कौन सा? कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो कन्फ्यूजन का निवारण हो गया। सो एक बार इसको समझा और डाउट हो तो जरूर से जरूर कमेंट करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।